हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इन स्टार एजुकेशन। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज हम क्लास 8 चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करना सीखेंगे। और इसके पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाल दिया है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स पर, तो आप लोग उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद फिर एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों आपका, देखिए क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, गिवन हियर आर सम फिगर। यहाँ पर कुछ फिगर आपको दिए गए हैं जो कि यहाँ पर मैंने बोर्ड पर ड्रॉ कर दिया है आपका फिगर। इन फिगर को देखकर आपको बताना है, क्लासिफाई करना है। इसमें क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्लासिफाई करना है जैसे कि कौन सा सिंपल कर्व है, कौन सा सिंपल क्लोज्ड कर्व है, कौन सा पॉलीगन है, कौन सा कॉनकेव पॉलीगन है, कौन सा कॉन्वेक्स पॉलीगन है। तो ये आपको इन फिगर्स को देखकर इसमें बताना है कि कौन सा क्या चीज है। तो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि इसमें आपको बताना है कि सिंपल कर्व कौन सा है। फर्स्ट वाले में आपको बताना है सिंपल कर्व कौन कौन सा है। तो देखिए बच्चों, पहले कर्व की कंडीशन ये है होती है कि जो है अगर कोई भी फिगर आप विदाउट पेन उठाए बना देते हो तो उसी को कहते हैं कि ये आपका कर्व है। जैसे कि सपोज इसको मैं ड्रॉ कर रही हूँ, तो इसमें मैंने एक भी बार पेन को नहीं उठाया, बस डायरेक्टली ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक कर्व हो गया। अगर ऐसे ड्रॉ कर दिया, इसमें मैंने पेन को नहीं उठाया, तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक कर्व हो गया। तो ये ऐसे ही इसमें आपको चेक करना पड़ेगा पहले कौन सा कर्व है। ठीक है, पहले इसमें आपको पता होना चाहिए कौन सा कर्व है, देन हम क्लासिफाई करेंगे कि सिंपल कर्व है या फिर नहीं है। तो ये देखिए बच्चों, ये हमारा जो है कर्व होगा, क्योंकि आप इसको विदाउट पेन उठाए बना सकते हो। ऐसे ड्रॉ किए, ऐसे ऐसे, ठीक है, इसमें आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यानी ये हमारा एक कर्व है। ओके, अब सिंपल कर्व की कंडीशन ये होती है बच्चों, कोई भी फिगर आपकी सिंपल कर्व तब होगी जब ये खुद को इंटरसेक्ट ना करे। ठीक है, सिंपल कर्व क्या होता है, जब खुद को इंटरसेक्ट ना करे, जैसे कि डू नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, अगर इसको मैंने देखा तो ये आपकी सिंपल कर्व नहीं होगी, क्योंकि ये देखिए ये खुद को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दे रही है, तो ये आपकी सिंपल कर्व नहीं होगी। कर्व होगी बट सिंपल कर्व नहीं होगी। तो ये देखिए, ये आपकी कंडीशन होती है सिंपल कर्व की। जैसे कि ये वाला फिगर आप देखेंगे तो ये कई पॉइंट्स पे खुद को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए ये वाला आपका सिंपल कर्व नहीं होगा। ये वाला आपका क्या होगा, सिंपल कर्व होगा, क्योंकि ये देखिए किसी भी पॉइंट पर खुद को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ये भी आपका सिंपल कर्व होगा, कर्व भी होगा और सिंपल कर्व भी होगा। कर्व क्यों होगा, कर्व के लिए मैंने बताया कि इसमें आपको पेन उठाने की आवश्यकता ना पड़े, यानी पेन को बिना उठाए आप उसको ड्रॉ कर सकें उस फिगर को। तो आपको इसमें ऐसे ड्रॉ किए, ऐसे ऐसे, इसमें आपको पेन उठाना नहीं पड़ेगा, यानी ये आपका कर्व भी है और सिंपल कर्व भी है। अब देखिए जो थर्ड वाला है बच्चों, ये देखिए पहला सर्कल है, फिर इसके अंदर एक सर्कल है। तो आपको सर्कल ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर पहले फर्स्ट सर्कल को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद अंदर वाला सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको पेन को यहाँ पर उठाना पड़ेगा। तो यानी इसका मतलब ये हमारा कर्व नहीं है। ठीक है, और जब ये कर्व ही नहीं है तो सिंपल कर्व का क्वेश्चन ही नहीं उठता। और इसमें मैंने बता ही दिया कि ये आपका सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि कई पॉइंट्स पर खुद को ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल कर्व की कंडीशन यही होती है कि खुद को किसी भी पॉइंट पर कट ना करे, इंटरसेक्ट ना करे। ओके, अब ये बच्चों ये आपका कर्व होगा। ये कर्व इसलिए होगा क्योंकि देखिए बिना पेन उठाए आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, विदाउट पेन उठाए आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए आपका कर्व भी होगा। और सिंपल कर्व इसलिए होगा क्योंकि सिंपल कर्व की कंडीशन होती है खुद को इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये खुद को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, डू नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, तो यही कंडीशन होती है सिंपल कर्व की। आप लोग लिख लेंगे डू नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, इसकी कंडीशन आप लोग राइट कर लेंगे। ठीक है, सिंपल कर्व क्या होता है, खुद को इंटरसेक्ट नहीं करता, तो ये आपकी क्या होगी, सिंपल कर्व होगी। ये भी आपका सिंपल कर्व होगा, ये भी आपका सिंपल कर्व होगा। अब बच्चों फिगर नंबर 8 के लिए कंडीशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर डबल एरिया बन रहा है। ठीक है, एक सर्कल इधर है,
दूसरा सर्कल इधर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डबल एरिया बन रहा है, एक यहाँ पर एरिया बन रही है, एक यहाँ पर एरिया बन रही है। और बाकी सब फिगर्स में देखिए एक पूरा ये कंप्लीट एक फिगर का मतलब एरिया है, ये भी कंप्लीट एक एरिया है भी। इसमें सभी में आप देख लेंगे सभी में एक ही एरिया है, बट इसमें एक एरिया यहाँ बन रहा है, एक एरिया यहाँ बन रहा है। तो इसका मतलब ये आपका जो है सिंपल कर्व नहीं होगा। तो कौन कौन सा हमारा सिंपल कर्व हुआ आप लोग ऐसे राइट कर लेंगे। फर्स्ट वाला हमारा सिंपल कर्व हुआ, सेकेंड वाला सिंपल कर्व हुआ, थर्ड और फोर्थ है ही नहीं, फिफ्थ वाला हमारा सिंपल कर्व हुआ, सिक्स वाला और सेवन वाला, ये सभी हमारे क्या है सिंपल कर्व है आपके, ठीक है। उसके बाद देखिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल क्लोज्ड कर्व। इसी में बी वाला क्वेश्चन पूछ रहा है सिंपल क्लोज्ड कर्व। इसमें आपको बताना है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन कौन से हैं। तो सीधी सी बात है, जो भी कर्व आपके क्लोज होते हैं वो आपके क्या होते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व होते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा, ये भी आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा। इन दोनों का तो कंडीशन ही रॉन्ग है क्योंकि ये कर्व ही नहीं है वाला, ठीक है, और वो भी नहीं है सिंपल कर्व नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं आगे जाएगा। इसके बाद ये वाला आपका होगा बच्चों सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये वाला भी आपका सिंपल क्लोज कर्व होगा और ये वाला भी सिंपल क्लोज कर्व होगा। तो बाकी जो भी इसमें आंसर है आपका वही आंसर सिंपल क्लोज कर्व में भी हो जाएगा, यानी फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, उसके बाद थर्ड फोर्थ है ही नहीं, फिफ्थ सिक्स एंड सेवन लास्ट, ठीक है। ये सभी आपके क्या हो जाएंगे सिंपल क्लोज कर्व हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इसी में है बच्चों पॉलीगन। सी वाला है आपका पॉलीगन, सी वाला है आपका पॉलीगन। इसमें आपको बताना है कि पॉलीगन कौन कौन सा है। तो पॉलीगन की कंडीशन होती है बच्चों कि वो आपका पॉलीगन क्या होता है सिंपल क्लोज्ड कर्व से बना होता है, ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है और मेड फ्रॉम स्ट्रेट लाइन से बना होता है। पॉलीगन क्या होता है सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है और क्या होता है आपकी स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका देखिए सिंपल क्लोज्ड कर्व है, क्या ये आपका पॉलीगन है? बिल्कुल पॉलीगन है क्योंकि यहाँ पर देखिए ये स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ है। तो ये वाला आपका एक पॉलीगन होगा। सेकंड वाला भी आपका पॉलीगन होगा क्योंकि देखिए स्ट्रेट लाइन से ही मिलकर बना है, ठीक है। पॉलीगन की यही कंडीशन होती है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन, और सेकंड कंडीशन होती है ये कि वो जो है आपका क्या होना चाहिए स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना होना चाहिए। तो ये दोनों तो आपके जो है क्या हो जाएंगे पॉलीगन हो जाएंगे। उसके बाद फिफ्थ वाला आपका पॉलीगन नहीं होगा क्योंकि बच्चों देखिए इसमें ये थोड़ा सा आपका सर्कल ड्रॉ किया गया है, इसमें स्ट्रेट लाइन की यूज नहीं किया गया है, तो ये आपका पॉलीगन नहीं होगा। अब इसमें बच्चों देखिए ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा सर्कुलर शेप का है, ये यहाँ पर भले स्ट्रेट लाइन का यूज किया गया है बट यहाँ पर ये सर्कुलर शेप का है, इसलिए ये भी आपका पॉलीगन नहीं होगा। ऐसे इसमें देखिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का यूज किया गया है बट इधर जो है आपका सर्कल है, तो ये भी आपका पॉलीगन नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा पॉलीगन कौन कौन सा होगा फर्स्ट और सेकंड वाला हमारा क्या हो जाएगा पॉलीगन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें डी वाला है बच्चों, डी है कॉन्वेक्स पॉलीगन और ई है कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। तो कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है और कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, इसके पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स पर, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। वहां पर मैंने बताया है कि कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है बच्चों, कॉनकेव पॉलीगन जो होता है वो क्या होता है आपका पॉलीगन, जो कॉनकेव पॉलीगन होता है इसमें आपका एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, जिसमें आपका एक एंगल एटलीस्ट एक एंगल आपका क्या होना चाहिए 180 डिग्री से मोर देन होना चाहिए, तो वो आपका कॉनकेव पॉलीगन होता है। और कॉन्वेक्स क्या पॉलीगन क्या होता है, जिसमें आपके ऑल एंगल्स लेस देन 180 डिग्री हो, ठीक है। कॉनकेव क्या होता है वन एंगल मोर देन 180 डिग्री होना चाहिए और कॉन्वेक्स में सभी एंगल्स आपके 180 डिग्री से लेस होना चाहिए। इसमें ये वाला एंगल आप अगर देखेंगे ये वाला एंगल, तो ये आपका क्या है 180 डिग्री है, ठीक है। तो इसे ये वाला आपका हो जाएगा कॉनकेव पॉलीगन,
पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, कॉनकेव पॉलीगन, और सेकंड वाला आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगन, क्योंकि इसमें सभी एंगल आप यहाँ के एंगल देखेंगे तो सभी एंगल आपके 180 डिग्री से लेस होंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन हो जाएगा, ये आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन हो जाएगा। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। बच्चों आप लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जो कि आपको स्क्रीन पे मिल रहा होगा। क्वेश्चन है, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ, कुछ क्वेश्चंस इसमें दिया है। इसमें आपको बताना है कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, 3 साइड 4 साइड्स एंड 6 साइड का आपको यहाँ पर कुछ रेगुलर पॉलीगन्स बताने हैं। तो व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, तो इसकी डिफिनीशन है बच्चों, ए पॉलीगन इन विच all sides and all angles are equal is known as regular polygon। इसमें आपका क्वेश्चन में पूछा था कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, तो ऐसा पॉलीगन जिसके सभी साइड्स एंड सभी एंगल्स आपके इक्वल होते हैं वो आपका रेगुलर पॉलीगन होता है। इसमें और भी कुछ पूछा है बच्चों, कह रहा है स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ, आपको इसमें कुछ पॉलीगन बताने हैं जिनका नाम आपको बताना है। जैसे 3 साइड्स के पॉलीगन को क्या कहा जाता है, तो 3 साइड्स का पॉलीगन आपका होता है यूक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, यूक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपका 3 साइड्स का पॉलीगन होता है जिसमें सभी साइड्स आपके इक्वल होते हैं एंड ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आपके यहाँ पर इक्वल होते हैं, ठीक है, इसीलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर इसी में सेकंड है, 4 साइड का आपको बताना है, 4 साइड का पॉलीगन, 4 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, ये आपका रेगुलर क्या था, पॉलीगन था। इसमें भी आपको रेगुलर पॉलीगन बताना है। तो स्क्वायर आपका क्या होता है, स्क्वायर बच्चों आपका थोड़ा सा बड़ा बन गया, स्क्वायर आपका क्या होता है, एक रेगुलर पॉलीगन होता है क्योंकit इसके ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स यहाँ पर आपके इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, इसके सभी साइड्स एंड सभी एंगल्स इक्वल होते हैं और ये 4 साइड्स का होता है, ठीक है, ये सभी साइड्स इसमें इक्वल होंगे, एंगल भी इक्वल होगा, तो ये आपका एक रेगुलर पॉलीगन होगा। ऐसे ही 6 साइड्स का पूछ रहा है, थर्ड है 6 साइड का, 6 साइड का, तो 6 साइड या 5 साइड का पूछ ले आपसे या 7 साइड का पूछ ले। जैसे 5 साइड्स का पूछ लेगा तो आप लगा देंगे रेगुलर पेंटागन, 6 साइड का पूछा है तो रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन आप राइट करेंगे। ऐसे ही अगर आपसे कोई 7 साइड का पूछ रहा है तो रेगुलर हेप्टागन, 8 साइड्स का तो रेगुलर ऑक्टागन, ठीक है, बस रेगुलर लगा देना है आपको, उसके पहले आपका हो जाएगा, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन। तो आपका रेगुलर हेक्सागन क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। आई होप आपका ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।